दोस्तों, आज हम लोग नक्सोमिका के एक दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे। नक्सोमिका एक ऐसी दवा है जिसके बारे में लगभग डॉक्टर को अगर छोड़ भी दें तो एक आम इंसान भी जानता है, जो मेडिकल फील्ड से थोड़ा भी रिलेटेड है, जैसे वो आयुर्वेद फील्ड का हो या एलोपैथ फील्ड का हो, या अब तो काफ़ी आम आदमी भी ऐसे हैं जो होम्योपैथी के बारे में बहुत जानते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग उसके एक ही पहलू को जानते हैं, उसके दूसरे पहलू भी हैं। कभी कभी उस रूप में भी आपके पास पेशेंट आते हैं। नक्सोमिका को हम अक्सर एक आर्डेंट यानी उदंड, करेजियस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, डोमिनेटिंग, इसी तरह से जानते हैं कि भाई ये नक्सोमिका का बंदा है तो ये बड़ा हिम्मती होगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, बहुत उदंड होगा, बहुत करेजियस होगा। ये सारे गुण इसमें होते हैं। हार्ड वर्किंग होता है, ये टास्क मास्टर होता है, ठीक है। लेकिन यही नक्सोमिका पेशेंट कभी कभी दूसरे रूप में क्लिनिक में आता है। इस अवस्था में जब ये बहुत करेजियस होता है, उस समय ये इतना ज़्यादा एम्बिशियस होता है, इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वो दिन रात अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ते रहता है। दिन भर काम करता है उसके पीछे। अगर उसका एक डेस्टिनेशन है कि वहां पहुंचना है तो उसके लिए वो दिन भर काम करेगा। न वो दिन देखता है, न रात देखता है। ये सोचता नहीं कि उसे नींद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो खाना ठीक से खाया है कि नहीं खाया है, कि अगर होटल में खाने जा रहा है तो वो खाना मसालेदार है, तीखा है, क्या है, कुछ नहीं देखता। उसको एक ही धुन सवार रहती है, मेरा लक्ष्य, और वो किसी भी तरह उसको पाना चाहता है। उसका स्लोगन होता है, उसमें वो बड़ा बेचैन रहता है, उसमें पेशेंस नहीं होता, हमेशा जल्दबाजी में रहता है। वो फटाफट उसके काम होने चाहिए। नक्सोमिका के पेशेंट सारे ऑब्स्टेकल तोड़ने के लिए राजी रहता है। उसके हिसाब से कल करे सो आज, आज करे सो अभी, ऐसा है। अभी काम करें, अभी रिजल्ट लें, इस तरह का एटीट्यूड लेके नक्सोमिका चलता है और किसी को डरता नहीं वो। लेकिन कभी कभी नक्सोमिका दूसरे फेज में दिखाई देता है और उस समय नक्सोमिका को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय ऐसा नहीं होता वो कल करे सो आज, आज करे सो अभी। उस समय ऐसा रहता है कि जो अभी करना है उसको कल करो, जो कल करना है उसको परसों करो। वो पोस्टपोन करता है चीजों को। पहले नक्सोमिका पहले फेज में कैसे रहता है, जब तक उसका काम नहीं हुआ वो वहां से हिलता नहीं है। लेकिन इस अवस्था में नक्सोमिका का पेशेंट अपने काम को पोस्टपोन करता है। ठीक है यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा काम। इस एटीट्यूड में आ जाता है, आलसी बन जाता है वो। उसको काम की धुन सवार नहीं रहती, लेजी बन जाता है, इंडोलेंट हो जाता है, उसके काम करने की इच्छा नहीं होती। इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है। नक्सोमिका, कुछ चीजें हैं जिससे नक्सोमिका डरता है। अभी तक तो हमने यही जाना था कि यह बड़ा करेजियस होता है, कहीं नहीं डरता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे वो डरता है। वो अपने हेल्थ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बड़ा कॉन्शियस होता है। उसके बारे में वो बड़ा बेचैन रहता है। कहीं यहां पे गड़बड़ हुआ तो उसमें डर पैदा हो जाती है, चाहे वो हेल्थ में हो। मोस्टली इसमें बिजनेस का मैं बता रहा हूं। बिजनेस में अब क्योंकि इसे गरीबी का बहुत डर लगता है, ये नहीं चाहता कि ये गरीब रहे, इसलिए जो भी वो बिजनेस करता है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो ये बेचैन हो जाता है। और ये बेचैनी कभी कभी कम रही तो पता नहीं चलती,
पर ये बेचैनी अगर बहुत ज़्यादा रही तो आप पकड़ लेंगे कि ये नक्सोमिका का पेशेंट है, क्योंकि उस समय नक्सोमिका का पेशेंट जब बहुत ज़्यादा बेचैन होता है तो सांस नहीं ले पाता, उसको घुटन होती है, घुटन। इसके पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कपड़े लूज कर देता है, उसके माथे पे पसीने आने लगते हैं, सांस तेज हो जाता है उसका, इस तरह का होता है। और हेल्थ, फ्यूचर और बिजनेस को लेके अगर इसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ी, केयर नहीं किया इसने और बढ़ती चली गई, या फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला और ये बेचैनी इसकी बढ़ती चली गई, तो ये कभी कभी सुसाइड का भी सोचता है। पर यहाँ भी दोस्तों, नक्सोमिका पेशेंट जल्दी सुसाइड नहीं करता। वो बोलेगा जरूर कि मैं सुसाइड कर लूंगा, पर करता नहीं है। धमकी देने में बहुत माहिर रहता है वो। देखो मैं मर जाऊंगा, हाँ ऐसे करोगे तो मर जाऊंगा, ये ऐसे है तो मर जाऊंगा। उसकी बेचैनी और उसका डर कभी कभी सुसाइड करने पे उसको सुसाइडल थॉट के लिए मजबूर करता है, पर वो करता नहीं सुसाइड, क्योंकि यहां भी ये सुसाइड से डरता है। इस अवस्था में, फेल्यूअर अवस्था में, ये बंदा तो घाव भी नहीं देख पाता, ब्लड नहीं देख पाता, शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे नाइफ नहीं देख पाता, तो सुसाइड क्या करेगा? उसको सुसाइड से भी डर लगता है। ठीक है। सो इस तरह का एक डर वाला फेज भी नक्सोमिका में रहता है दोस्तों। और ऐसी अवस्था में हमको जल्दी नक्सोमिका नहीं मिलते। इसका जो एक और चीज़ है जहाँ पे ये बहुत डरता है, और वो होता है उसका सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ, यानी उसके ड्रीम्स में डर। उसको ड्रीम्स आते हैं, डरावने ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर से वो सफ़र करता है दोस्तों। उसको ड्रीम्स आते हैं कि जानवर उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, जंगली जानवर या कुत्ता, लाइक दैट। उसको अपनी मौत के सपने आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये बिजनेस को लेके बड़ा कॉन्शियस होता है, तो इसको सपनों में ऐसे लगता है कि मेरे बिजनेस में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। ये सारे नाइटमेयर्स, ड्रीम, मिसफॉर्चून के ड्रीम्स आते हैं, ये सारे नाइटमेयर्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो नक्स का पेशेंट सोने जाने से डरता है। अगर वो सो भी गया तो सवेरे डर के उठता है, बिकॉज ऑफ दीज नाइटमेयर्स। वो आवाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है दोस्तों। अगर वो सोया है, खट से आवाज़ आए उठ जाता है, हाई अलर्ट पे रहता है। ये सारे डर, ये नाइटमेयर्स, फियर ऑफ फेल्यूअर। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताया नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि नक्सोमिका बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। इस अवस्था में नक्सोमिका, जब फेल्यूअर अवस्था में होता है नक्सोमिका, तो इस अवस्था में उसे अपने काम पे डाउट होता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे ये होगा कि नहीं, ऐसा ना हो मैं कोई गलती कर दूं। उसे लगता है कि वो कभी सक्सीड नहीं होगा, वो मिस्टेक कर देगा, क्योंकि मिस्टेक करने की, ये कई जगह पे मिस्टेक करता है, जैसे बोलने में, लिखने में, ठीक है, वर्ड्स में मिस्टेक करता है, फॉरगेटफुल, वर्ड्स भूल जाता है। सो ये सारी चीज़ें जब एक्सेस में होती हैं तो इसको मिस्टेक करने का डर लगता है, और ऐसी अवस्था में ये इसमें एंटीसिपेटरी एंजाइटी डेवलप होती है। कोई भी काम करने से पहले उसको डर लगता है, अरे मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा। देखिए कहाँ नक्सोमिका था, हाईली कॉन्फिडेंट, हाईली करेजियस, और कहाँ ये नक्सोमिका है। जब फ्रिक्वेंटली ये सारे फेल्यूअर के स्टेज
ये थॉट, ये ड्रीम्स, ये सब आते हैं। तो ऐसी अवस्था में नक्सोमिका का पेशेंट टिमिड हो जाता है, डरपोक हो जाता है, कायर हो जाता है, इस डर की वजह से। और उस समय आप देखेंगे कि ये बंदा जो आर्डेंट था, करेजियस था, बोल्ड था, मुंहफट था, हाजिर जवाब था, ये अचानक शर्मीला हो जाता है, घबरा जाता है। और इसी घबराहट की वजह से कभी कभी इसमें एक्वर्ड नहीं या मिस्टेक कर देता है ये। ठीक है, ये दूसरा फेज है नक्सोमिका का। ये जनरली हमको मिलता नहीं है, इट इज़ वेरी रेयर। और कभी अगर मिल भी जाता है दोस्तों, तो हम इसको नक्सोमिका नहीं देते। अगर आपको थोड़ी भी भनक रहे या लगे कि ये नक्सोमिका का पेशेंट है, तो इसकी हिस्ट्री में जरूर जाइए, क्योंकि वहीं पे इसका बीज गड़ा होगा। वहीं से आपको पता चलेगा कि ये बंदा नक्स का था। रिपीटेड डिफिकल्टीज की वजह से, रिपीटेड फेलियर की वजह से आज ये ऐसा हो गया है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों, हेड और टेल होता ही है, धूप छांव होता है, मोटा पतला होता है। उसी तरह नक्सोमिका भी होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता था मैं, जहां पे हम कभी कभी फंस जाते हैं, नक्स की जगह हम दूसरी दवाइयां दे देते। सो बिफोर गोइंग फॉर एनी अदर मेडिसिन, दूसरी दवाइयां देने से पहले अगर ये सारे सिम्टम हैं तो एक बार कोशिश करके चेक कर लेना, कहीं ये नक्स का बंदा तो नहीं है। कोई और दवाई देने से पहले इसका हिस्ट्री देख लेना, क्या कारण है, क्यों आज ये ऐसा हो गया है। तब आपको पता चलेगा कि नो 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 नो, ही इज ऑल्सो नक्सोमिका पेशेंट। आई होप मेरा ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को नक्सोमिका को पहचानने में मदद करेगा दोस्तों। मुझे पता है इस वीडियो के बाद कमेंट्स आने वाले हैं, आएंगे ही, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जिस नक्सोमिका के बारे में सुना था वो अलग था और ये अलग है। फिर भी आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। जो भी मशवरा देना है देना दोस्तों, आप कमेंट करिए। अगर वो कमेंट अच्छा लगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।